हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, बंसल वायर्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे लिस्टिंग गेंस का थोड़ा बहुत अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस है या महंगी वैल्यूएशंस है। फिर इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई खास डिमांड बता नहीं रही है। ओपन होते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बट अभी हमें एंकर लिस्ट वगैरह उनका भी वेट करना चाहिए और आगे अपडेट आते रहेंगे, तो इसीलिए हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1985 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 1985, मतलब 39 साल हो गए हैं लगभग अपने सेक्टर के अंदर। तो बढ़िया है, एक्सपीरियंस कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, वायर मैन्युफैक्चर करती है। अब वायर वो नहीं जो जिसके ऊपर नॉर्मली प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपने घरों के अंदर जो चलती है, वो वाले वायर नहीं। ये क्या, स्टेनलेस स्टील के वायर मतलब मैन्युफैक्चर करती है। स्टील के जो वायर आते हैं, पतले से लेकर मोटे तक सारे वायर ये मैन्युफैक्चर करती है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील के वायर जाली बनाने के अंदर काम आते हैं, कील बनाने के अंदर काम आते हैं। मोटे पतले वायर अलग अलग होते हैं। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर ये वायर काम आते हैं। फिर जो सेफ्टी पिन वगैरह ये बनती है, पिन वगैरह बनती है, सुइयां बनती हैं, उसके अंदर ये वायर काम आते हैं। तो ये 3000 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये वायर जो बनाती है, पतले से लेकर मोटे वायर तक सारे मैन्युफैक्चर करती है, जिस हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्री को जरूरत हो। 5000 इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज को जरूरत रहती है, मतलब ये इसके कस्टमर्स हैं। और इंडिया के अलावा 50 कंट्रीज में भी अपना माल वगैरह सप्लाई करती है। टोटल एक्सपोर्ट से, बाहर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है करीबन 11-12% के आसपास, इंडिया से 90% के आसपास, मतलब मान सकते हैं 90% से थोड़ा कम, लगभग इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। और उसकी 4 टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो इसका सेक्टर बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, मतलब सदाबहार सेक्टर है, ऐसी चीज़ों की डिमांड वगैरह रहती है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। मतलब कंपनी का सेक्टर तो अच्छा है, पर सेक्टर के अंदर ये क्या कुछ अलग कर रही है। तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है साल दर साल। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के अंदर हल्की सी ग्रोथ है, 2200 करोड़ से 2400 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू हुआ है 2022 से 2024 तक, बट ठीक है, ग्रोथ तो है। प्रॉफिट इसका 57 करोड़ से 79 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 3-3.5% के आसपास ही निकल कर आते हैं, जो कि थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। फिर इसकी नेट वर्थ बड़ी है, इसके हाथ में रिजर्व कैश है 358 करोड़ रुपए के। इसके ऊपर उधारी भी बात करें, मतलब बोरोइंग्स 681 करोड़ रुपए की, 681 करोड़ रुपीस, और ज़्यादा है डेट। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी निकाले तो 1.48, बहुत ज़्यादा है। ये तो 1 से भी कम होना चाहिए, 1.48 बहुत ज़्यादा है। बट ये अच्छी बात है कि आईपीओ से पैसे लौटाएगी, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, उसमें से 453 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी इसके ऊपर उधारी रह जाएगी। छोटी कंपनी उस हिसाब से उधारी काफ़ी ज़्यादा है, ये नेगेटिव बात लगी। आरओई 21% की, आरओसी है 18% के आसपास की, तो ये अच्छी बात है, 15% से ऊपर है। फिर दोस्तों पेयर कंपैरिजन करें, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर देखें तो इसका पी 41 मतलब 41 का निकल कर आता है। रेवेन्यू है 2024 के अंदर 2470 करोड़ रुपए का। तो रेवेन्यू के मामले में बड़ी कंपनी है अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे। और अदर कंपनीज का जो पी निकल कर आता है 19 से लेकर 41 के बीच में, इसका भी पी 41 मतलब 41 का है। तो वैल्यूएशंस देखा जाए तो सस्ती नहीं है, थोड़ी और सस्ती होती तो बढ़िया रहता, बाकी ओवरऑल सस्ती तो नहीं है और ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 243 रुपए से लेकर 256 रुपए के बीच में। 58 मतलब 58 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 745 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर 453 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर, बाकी कंपनी की ग्रोथ के अंदर पैसा काम में आने वाला है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी लिस्टिंग डेट है 10 जुलाई को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो जीएमपी अभी ओपन नहीं हुई है, मतलब 0 ही बता रही है। और एंकर लिस्ट का भी वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए। थोड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर तो नज़र आ रहा है, हो सकता है डिमांड अच्छी रह सकती है।
फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव के अंदर सेक्टर इसका बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है और सेक्टर के अंदर लीडिंग है, मतलब जो भी अपने पीयर कंपटीटर्स वगैरह लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे रेवेन्यू के मामले में बड़ी कंपनी है। ROE ROC वगैरह भी बढ़िया है, 15% से ऊपर की है। फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है, मतलब पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, अपना डेट पे कर रही है, ये भी अच्छी बात लगी। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव के अंदर क्या है कि डेट इसके ऊपर ज्यादा है, उधारी काफी ज्यादा है, ये नेगेटिव है। मतलब IPO के पैसे से तो उधारी चुकाएगी बट उधारी तो ज्यादा है, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा। फिर इसके अलावा इसके प्रॉफिट मार्जिन कम है, इसकी वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है। ओवरऑल ये कंपनी भी इग्नोर करने जैसी नजर नहीं आ रही है। अभी हमें वेट करना चाहिए एंकर लिस्ट वगैरह का, सब्सक्रिप्शन का, तो उस हिसाब से क्या है कि हम मार्केट में डिमांड के हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मतलब जो बिजनेस है, सेक्टर है, उस हिसाब से ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बंसल वायर्स IPO को लेकर जो वीडियो है आपको काफी पसंद आया होगा। हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।